नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्स बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम 2020 का। ये 2020 में हुआ था एग्जाम। इसके ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जेबीटी का है ये पेपर, लेवल 1। तो शुरुआत करते हैं। स्टेट 2020 जेबीटी लेवल 1 ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्यावरण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना है कि 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपवर्तन से बचाते हैं, ये सही है। वन में पादप वह जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी ठीक है कि पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये ठीक है। वन जलवायु वह जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। इसमें मृदा वनों की वृद्धि वह पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वन जलवायु वह जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, तो ये करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें नहीं वाला क्वेश्चन बताना था हमें कि नहीं वाला कौन सा है इसमें 4 ऑप्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वर्षा के लिए, बारिश होने के लिए हम क्या लगाते हैं? वन लगाते हैं। जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ज़्यादा मतलब क्या है, बारिश के मौसम में वर्षा होगी। हमारे जो पूरी जो पृथ्वी है देश की, उस पे 33% वन होने चाहिए, लेकिन ये कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। स्थानांतरित खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जो ये इलाका होता है, यहाँ पे स्थानांतरित खेती की जाती है, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या होता है? स्थानांतरित खेती की जाती है, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती का अर्थ होता है कि स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती। जैसे पूरे एक क्षेत्र में क्या है, वन है, तो उन वनों को काट लिया जाता है और वनों को काट कर क्या है, भूमि तैयार की जाती है कृषि योग्य, फिर उस पर खेती की जाती है। जब उस पर उर्वरक अक्षमता कम हो जाती है, तो वो जो किसान होते हैं वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह भूमि को तैयार करते हैं। इस प्रकार वो स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं, जिसे स्थानांतरित खेती कहा जाता है। और ये स्थानांतरित खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। हमें खाद्य श्रृंखला बतानी है कि कौन सी इसमें सही है। तो जो 20 का राइट आंसर होगा, घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा जाता है? मेंढक। और मेंढक को सांप, और सांप को खा जाता है बाज। ये जो इसकी खाद्य श्रृंखला है, ये बिल्कुल राइट है। तो इसका जो आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती हैं? जिनके लुप्त होने का खतरा होता है।
जिनके लुप्त होने का खतरा होता है वो कौन सी होती हैं? संकटग्रस्त जातियां। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण कब होता है? ये आप ऐसे समझेंगे चंद्रग्रहण के लिए ये एक मैंने फार्मूला तैयार किया है। अरे चंद्र सूप चक। अरे चंद्र सूप चक। तो इसमें चंद्रमा यहाँ पे है, सू का क्या बना? सूर्य, पै का पृथ्वी और च का बना चंद्रमा। इसमें जो है जो पृथ्वी है वो बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के। सूर्य और चंद्रमा के जो बीच में आए तब क्या होता है? चंद्रग्रहण लगता है। ये याद रखना। अरे चंद्र सूप चक। सूप चक इसका क्या है? इसका ये फार्मूला बनेगा, चंद्रमा होगा तो अरे चंद्र सूप चक। तो इसमें क्या है? पृथ्वी क्या है? बीच में होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्रग्रहण लगता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। ए इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। इसमें एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखो ये याद रखना। अरे चंद्र, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। अरे चंद्र सूप चक। तो सू से क्या बना? सूर्य, पै से पृथ्वी और च से चंद्रमा। तो ये सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो क्या लगेगा? चंद्रग्रहण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा? 1972 में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें मिलान करना है कि तो जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ किसके लिए है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शेर के लिए। रणथंभौर, रणथंभौर है बाघ के लिए। बांदीपुर हाथी के लिए। कंचनजंगा कस्तूरी मृग के लिए। ये है। इसमें इस प्रकार याद रखोगे आप, जैसे जो बांदीपुर है, बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। हाथी के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर। डी का पहला, बांदीपुर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हाथी है उसको उसके जो पैर को क्या है? चैन से बांध दिया जाता है, बेल से बांध दिया जाता है। हाथी के पैर को बेल से बांधा जाता है। तो बांदी माने होता है बांधना। हाथी किसको बांधते हैं? हाथी के पैर को बांधते हैं। तो बांदीपुर, बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। और कांचीरंगा होता है वो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कांचीरंगा। और कंचनजंगा पार्क क्या है? कस्तूरी मृग के लिए। कै कै क्या है इसमें? इस प्रकार याद रखोगे। ई का क्या बनेगा? ये पांचवा। सी का बनेगा ये चौथा। और ये दो बची है। अब गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये भारतीय शेर के लिए है दूसरा। और बी का रणथंभौर, रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तो इस प्रकार बनेंगे ये। इसके अनुसार क्या है? जो हमारा जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा। बी का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सी इसका राइट आंसर है। ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है उस पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3R है। अब ये पूछ रहा है कि 3R का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। मतलब जो संसाधन है उसका कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें उसका, और दोबारा से फिर उपयोग करें। आर का ये बनेगा रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। डी इसका राइट आंसर होगा। आर के 3 अर्थ बताने हमें कौन कौन से हैं। आर के 3 अर्थ रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ये इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी का एक्स झुका हुआ है। ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब मौसम परिवर्तन होता है तो उसका कारण क्या होता है? पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये इसका राइट आंसर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? ये की जाती है रतनजोत। रतनजोत जो है पौधा, उससे क्या बनता है? बायोडीजल। सी इसका राइट आंसर होगा 131 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम का कौन सा उप उत्पाद नहीं है? तो कोक। ए इसका राइट आंसर होगा। बिटुमीन, स्नेह तेल, पैराफिन, मोम, ये क्या है? पेट्रोलियम के उत्पाद है, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। और जो कोक है ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर नहीं वाला बताना था। तो ए इसका राइट आंसर है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। सीएनजी वह बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो सीएनजी वह बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन जो है सीएनजी वह बायोगैस का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? जो संगमरमर है कैंसर की घटना का कारण क्या है? इसका क्या है? अम्लीय वर्षा। जब अम्लीय वर्षा होती है तब क्या है? ये जो संगमरमर है कैंसर की घटना का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? हमारा जो देश है उसमें जो आगरा में जो ताजमहल है वो भी क्या है? क्षतिग्रस्त हुआ है अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा किससे होती है? SO2 वह NO2 से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135वां। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। तो ये कौन सा है? गैर पारंपरिक क्या है? जो हमें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है वो समूह बताना है। तो हो गए ये सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 136, विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? तो विटामिन B12 में कोबलाट होती है। कोबलाट जो धातु है वो होती है, बीच का राइट आंसर होगा। B12 में उपस्थित कौन सी धातु होती है? कोबलाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले चक्कर का एक चरण नहीं है? तो प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, तो ये है प्रकाश संश्लेषण। ये जो तीनों है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, ये क्या है? जल की, जो जल के हैं, जल चक्र के हैं, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और अवक्षेपण क्या है? जल के चक्कर हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है ये पौधे का ये है, पौधे की जो होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण से, अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये पौधे के बारे में है, और जो ये तीनों है ये जल चक्र के बारे में है। तो हमें ये बताना था निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? नहीं वाला बताना था, तो ये है प्रकाश संश्लेषण। इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। इन तीनों में से कौन कौन सी हैं? खनिजों की खुदाई करना, बांध का निर्माण करना, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ये जो तीनों हैं ए, सी और ई, ए, सी, ई, ये क्या है? जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। जैसे इसका राइट आंसर होगा सी, ए, सी, ई। सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे बांस से टोकरी बनाते हैं, तो ये जो है विनाशकारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, और पत्तों से पत्तल बनाना ये भी नहीं है। तो इसके ये दो जो है बी और डी ये नहीं आएंगे। बाकी जो ये तीन बच गई, खनिजों की खुदाई, जैसे हम कोयला निकालते हैं धरती से ज़्यादा मात्रा में, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, और बांध का निर्माण करते हैं भूमि तैयार करके, कृषि के लिए भूमि तैयार करना, जैसे वनों की कटाई होगी। तो ये क्या है? सारी तीनों क्या है? विनाश के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो इसे हमें यही बताना था, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, जयमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? जयमंडल के बारे में बताना था, तो ये है, यह क्षेत्र जैव विविधता वह वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। डी इसका राइट आंसर होगा। यह क्षेत्र जैव विविधता वह वहाँ की संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण के लिए है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? तो ये था वायु प्रदूषण को हराना। 2019 का जो विषय था विश्व पर्यावरण दिवस का, ये था वायु प्रदूषण को हराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, अक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो ये है सर्वस्थानी संरक्षण। डी इसका राइट आंसर होगा, सर्वस्थानी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। ये पूछ रहा है कि जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड,
हैजा, पैचिस, पोलियो, टाइफाइड ये जल से होने वाले रोग हैं। सी डीपीटी। सी डीपीटी एक डीपीटी का बच्चों को क्या है टीका लगता है, तो इस प्रकार याद रखोगे ये सी डीपीटी, हैजा, पैचिस, पोलियो और टाइफाइड ये क्या है जल से होने वाले रोग है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग है हैजा, पैचिस, पोलियो और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत की सागम्पो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है भारत में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत की सागम्पो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नाम से। तो सी इसका राइट आंसर होगा 143 का 143 का ब्रह्मपुत्र आएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत की सागम्पो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144वां, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। जल सप्ताह दिवस मनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2019 का पूछ रहा है ये। भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो ये पहले भी आया है एक दिशा में। पिरामिड क्या है? पिरामिड में ऊर्जा क्या होती है? एक दिशा में होती है। यही पूछ रहा है परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशा में। ऊर्जा क्या होता है? एक दिशा में चलती है। तो ये इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। कौन सा ओजोन के बारे में सत्य है ये बताना हमें। यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ये सत्य नहीं है। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन जो परत है वो क्या है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, सोख लेती है पराबैंगनी किरणों को। तो ये ठीक है। वायु में इसका प्रतिशत 3% है, तो ये गलत है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं, ये ठीक है। जो ओजोन जो है ये क्या है? ओजोन का प्रयोग क्या है? जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। और यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। मतलब पराबैंगनी जो किरण आती है सूर्य से, हानिकारक किरणें, उनका ओजोन परत अवशोषण कर लेती है। और ओजोन परत क्या है? जल को रोगाणु रहित करने में प्रयोग की जाती है। तो इसका जो बी और डी है ये इसका दोनों सही है। बी और डी यही बताना था हमें सत्य कथन कौन कौन से इसमें। तो इसका आएगा बी और डी। बी और डी जो है इसके सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान होता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान होता है अक्षोमंडल का बढ़ाता है। ये 3-4 परत दी हुई है, अक्षोमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल। तो ये पूछ रहा है कि इसमें में से किसका तापमान बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग में? तो बढ़ता है अक्षोमंडल में। ये इसका राइट आंसर होगा। अक्षोमंडल कितने होते हैं? पृथ्वी से लेके 20 किलोमीटर की दूरी तक क्या कौन सी परत होती है? अक्षोमंडल पहली परत होती है। अक्षोमंडल की पहली परत होती है 0 से लेके 20 तक किलोमीटर तक क्या है? अक्षोमंडल होती है पहली परत। और ग्लोबल वार्मिंग से अक्षोमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से किसका तापमान बढ़ता है? अक्षोमंडल का। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 148वां, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो ये है हिमालय। सी इसका राइट आंसर होगा हिमालय। ये 9th की जो कक्षा है उसका एसएसटी का क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो ये है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149वां, कुछ वर्षों पहले तक गीद आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गीद कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? पशुपालक द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ। बीच का राइट आंसर होगा कि पहले क्या है, कुछ वर्षों पहले क्या है, बहुत सारे गिद्ध हमें दिखाई देते थे आसमान में, लेकिन अब क्या है, गिद्ध दिखाई नहीं देते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पशुपालक द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ। जो गिद्ध होते हैं उनकी जो होती है, जो उनको किस लिए मार दिया गया? बीमार पशुओं के इलाज के लिए प्रयुक्त औषधियाँ तैयार करने के लिए उनका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार दिए गए हुए गिद्ध। तो इसलिए इसका ये आंसर आएगा पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये बताना हमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है फिरन। फिरन क्या है? जम्मू और कश्मीर में। पानू बाजू पश्चिम बंगाल में। रहीदे हिमाचल प्रदेश में। फुलकारी क्या है? पंजाब में। तो ये जो तीनों हैं ये सही है, फिरन, राहिदे, फुलकारी, ये जो तीनों सही है, लेकिन पानू बाजू क्या है? पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, ये गलत है इसका। तो इसमें गलत आंसर बताना था, तो ये 20 का राइट आंसर होगा पानू बाजू हिमाचल पश्चिम बंगाल में। ये इसका क्या है? गलत है। तो इसमें हमें गलत ही आंसर बताना था, तो 20 का राइट आंसर होगा पानू बाजू पश्चिम बंगाल। तो ये आज हमने पढ़े 2020 स्टेट के पेपर के, जो 2020 में हुआ था स्टेट का जो पेपर, इसके क्वेश्चन पढ़े। ईवीएस के, जेबीटी के लेवल 1 के क्वेश्चन पढ़े हमने। 30 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।